तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? उसके आने से पहले भी तुम सांस लेते थे, उसके मिलने से पहले भी सूरज उगता था, उसके बिना भी आकाश उतना ही विशाल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी पूरी दुनिया एक चेहरे में कैद कर दी? यही मोह है जहां एक चेहरा पूरी सृष्टि से बड़ा दिखाई देने लगता है, और जब वो चेहरा दूर हो जाता है तब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। जबकि सत्य यह है कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, केवल तुम्हारा भ्रम टूट रहा है। भ्रम जब टूटता है तब बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मन ने जो महल बनाया था वो एक ही क्षण में बिखर जाता है। लेकिन उसी क्षण से सत्य की शुरुआत होती है। जो टूटता है वो झूठ था, जो बच जाता है वही वास्तविक है। यदि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान ही समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि तुमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। तुमने अपना परिचय किसी दूसरे के हाथ में दे दिया था, इसलिए उसके जाते ही तुम भी खो गए। जिस दिन तुम अपने भीतर लौटना सीख जाओगे उस दिन किसी के आने से उत्सव होगा, लेकिन किसी के जाने से विनाश नहीं होगा, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसे कोई खो नहीं सकता। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि वहां तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, लेकिन एकांत आनंद देता है क्योंकि वहां पहली बार तुम्हें अपनी उपस्थिति महसूस होती है। जो व्यक्ति एकांत से प्रेम करना सीख गया, संसार की कोई शक्ति उसे भीतर से गरीब नहीं बना सकती। मन हमेशा कहेगा थोड़ा और पकड़ कर रखो, शायद वो बदल जाए, शायद वो लौट आए, शायद वो समझ जाए। लेकिन जीवन कहता है जो तुम्हारा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, और जिसे पकड़ना पड़ रहा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वो रास्ते में किसी पत्थर को पकड़कर नहीं बैठ जाती। यदि नदी हर मोड़ पर रुक जाती, हर किनारे से मोह कर लेती, तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। जीवन भी ऐसी ही नदी है जो रुक गया, वो सड़ गया, जो बहता रहा वही सागर बन गया। तुम्हारे भीतर इतनी अपार शक्ति छिपी है, लेकिन मोह उस शक्ति को सोने नहीं देता। हर समय मन किसी की याद, किसी की प्रतीक्षा, किसी की चिंता में उलझा रहता है, और जो मन हर समय उलझा रहता है वो सत्य को कैसे देखेगा? इसलिए अपने भीतर एक प्रश्न जगाओ, क्या मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, या मैं केवल उसकी आदत का बंदी बन गया हूं? क्योंकि आदत टूटती है तो बेचैनी होती है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं जी सकता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? उसके आने से पहले भी तुम सांस लेते थे, उसके मिलने से पहले भी सूरज उगता था, उसके बिना भी आकाश उतना ही विशाल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी पूरी दुनिया एक चेहरे में कैद कर दी? यही मोह है जहां एक चेहरा पूरी सृष्टि से बड़ा दिखाई देने लगता है, और जब वो चेहरा दूर हो जाता है तब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। जबकि सत्य यह है कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, केवल तुम्हारा भ्रम टूट रहा है। भ्रम जब टूटता है तब बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मन ने जो महल बनाया था वो एक ही क्षण में बिखर जाता है। लेकिन उसी क्षण से सत्य की शुरुआत होती है। जो टूटता है वो झूठ था, जो बच जाता है वही वास्तविक है। यदि किसी के जाने से तुम्हारी पहचान ही समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि तुमने स्वयं को कभी जाना ही नहीं। तुमने अपना परिचय किसी दूसरे के हाथ में दे दिया था, इसलिए उसके जाते ही तुम भी खो गए। जिस दिन तुम अपने भीतर लौटना सीख जाओगे उस दिन किसी के आने से उत्सव होगा, लेकिन किसी के जाने से विनाश नहीं होगा, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसे कोई खो नहीं सकता। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन दुख देता है क्योंकि वहां तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, लेकिन एकांत आनंद देता है क्योंकि वहां पहली बार तुम्हें अपनी उपस्थिति महसूस होती है। जो व्यक्ति एकांत से प्रेम करना सीख गया, संसार की कोई शक्ति उसे भीतर से गरीब नहीं बना सकती। मन हमेशा कहेगा थोड़ा और पकड़ कर रखो, शायद वो बदल जाए, शायद वो लौट आए, शायद वो समझ जाए।